मनुष्य जो है, जी। 5 तत्वों का जो शरीर है, हम्म, उसके बाद की जो दुनिया है, हम्म, 3 तत्वों की दुनिया, आत्मा जब ये शरीर छोड़ देती है, 5 तत्वों की दुनिया, जी। जिनको मर जाते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा मर गया, राइट। शरीर छोड़ दिया मतलब मर गया। ठीक है। मगर आत्मा वास्तव में शरीर छोड़ देती है, हम्म, मगर 3 तत्वों का शरीर तो उसके साथ जाता है ना, बिल्कुल। कर्म बंधन के साथ, आत्मा के साथ कर्म बंधन में जाता है। हम्म, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा का विनाश नहीं होता, मगर वो 2 तत्वों वाला जो शरीर है, जी। जल और पृथ्वी वाला शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ आत्मा के साथ बांध, मतलब आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्व। जिनको अंतर्भाग शरीर कहते हैं। ठीक है। जिसको अंतर्भाग सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, अंतर्भाग शरीर होता ठीक है। है, ठीक पूरी है। प्रोसीजर में धीरे धीरे बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल। क्योंकि क्या है, बहुत लेंथी प्रोसीजर है। बिल्कुल सही। आत्मा के साथ क्या जाता है, पहले ये समझो। आत्मा के साथ कर्म बंधन जाता है उसके, ठीक है। पूरी जिंदगी में जो कर्म बंधन किया, पाप है पुण्य का जो हिसाब किताब है, वो आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है, राइट। और वो उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है, राइट। कर्म बंधन के हिसाब से। तो अंतर्भाग शरीर जब बाहर निकलता है आपके लिए, अंतर्भाग शरीर जो क्योंकि बाहर निकल जाए तो ये रह जाएगा, पुतले में क्या रहेगा, शरीर में रहेगा जल और मिट्टी, 2 तत्व रह जाएंगे। राइट। वैसे भी साइंस वाले कहते हैं कि 80% तो पानी है हमारे शरीर में। हाँ, मतलब काफी ये 75 to 80% है, मोर देन 2/3 ऐसा कहते हैं, मोर देन 2/3। राइट। तो ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व आत्मा में भारीपन होता है, इसलिए मनुष्य आत्मा बेचारा ये आत्मा को, आत्मस्वरूप को, आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को इमर्ज नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता, माया है, माया में फंस जाता है, माया में फंस जाता है। इसलिए पूरे जन्म का हिसाब किताब के हिसाब से उसका अंतर्भाग शरीर भी उसके हिसाब से ही बनता है। ठीक है। जब जीता आत्मा जिंदा होती है, मनुष्य जिंदा है, राइट। तब जो पूरे कर्म के हिसाब किताब से अंतमति गति होता है उसकी, शरीर छोड़ते वक्त उसकी बुद्धि में, मति माना बुद्धि, उसी के हिसाब से वो आत्मा की गति और सदगति या दुर्गति होती है। राइट। अब मनुष्य, आपने एक प्रश्न पूछा कि मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, मनुष्य क्यों बनता है। हाँ, ऐसे बता दूं, पहले मनुष्य क्यों बनता है। मनुष्य तो ऊपर पहले तो जब भगवान ने, शिव बाबा ने, शिव ने, ब्रह्मांड के मालिक ने जब बनाए तो पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनाई थी। पहले तो बताया था, कई लोग गाते थे, काय का तुझे दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तू भी तड़पता होगा। हाँ, ये गायन है ना। राइट। तो जो अज्ञानी लोग है ना, वही कहते हैं तू ही सब कुछ करता है, तू ही नहीं, मगर वो तो एक बार अच्छी दुनिया बनवाता है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन करवाता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। ठीक है। तो जो फरिश्ताओं ने भी मल्टीपल फरिश्ता संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, एक साथ फरिश्ता बने, फिर फरिश्ता से गिरते हुए आए तो 3 तत्वों में आए, देवता बने, और देवता से भी देवताओं ने भी बेहिसाब सृष्टि बनाई, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती है। अब धीरे धीरे देवता भी गिरते गए तो मनुष्य बने। अब बेहिसाब समय से मनुष्य चलता रहता है, जन्म मरण के चक्र में आता रहता है मनुष्य, बेहिसाब समय। ठीक बात है। अब मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता रहता है, मगर माया इतनी जबरदस्त है कि विकारों में मनुष्य आत्मा हमेशा फंसी रहती है। राइट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी रहती है, इसलिए ज्ञान नहीं होता। परमात्मा का सच्चा ज्ञान न होने के कारण आत्मा के अंदर जो आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है, जब आत्मा का सर्जन होता है, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का जन्म होता है बेहिसाब समय पहले। ठीक है। तो आत्मा तो अलग अलग समय पे अलग अलग जन्म लेती है ना, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, मेरे पुराने वीडियो में मैंने बोला हुआ है। तो आत्माएं जो कैटेगरी की होती है, तो अनेकों जन्म से जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, तो माया में फंसती जाती है। तो आत्मा की शक्ति तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। जब आत्मा का जन्म होता है तो आत्मा सत्व प्रधान होती है, फिर सत्व, रजो, तमो, बीच में आती है रमो में रजो होती है। ठीक है। 3 तत्वों में आती है तो रजो में होती है, और जब मनुष्य बन जाती है तो तमो प्रधान आत्मा बन जाती है। इसलिए आत्मा रजो होती है तो 3 तत्वों में होती है, जिनको हम देवता कहते हैं। ओके। और जब आत्मा 3 तत्वों से, आत्मा में शक्ति खत्म हो जाती है तो स्वर्ग से कहते हैं नीचे उतर आता है, आप देवता पूर्ण जन्म मनुष्य बन जाता है, देवता ही मनुष्य बन जाता है ऊपर से। कहता है इंद्रिय फेंक देता है, जा तू मनुष्य बन जाए, पावर खत्म हो जाती है। तो ठीक है। तो वो मनुष्य बनने का कारण है आत्मा में पावर कम होना, खत्म होना, तमो प्रधान बनना, जिसको कहेंगे आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब वो मनुष्य चक्कर में आते आते इतनी आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, देह और देह के संबंधों में फंसी रहती है, तो परमात्मा का ज्ञान उसके पास आता है। तो बाबू जी, जो मेन एम जो था, जो आत्मा ऊपर से नीचे आई, देवता से मनुष्य बनी, उसका लक्ष्य क्या था? क्या वो मजे करने के लिए उसने मनुष्य जन्म लिया? नहीं, मजे अभी तो स्वर्गलोक में नहीं था, पहले स्वर्गलोक में थी। हाँ, तो फिर दूसरे लोक में थी, स्वर्गलोक से गिरी तो दूसरे लोक में आई। ठीक है। फिर नीचे तीसरे, मतलब धरती पर आने से पहले दूसरे लोक में आती है। ठीक है। देखो, देवता नीचे आते हैं तो दूसरे लोक में आके कई देवता पुरुषार्थ करते वापस तीसरे लोक में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो मनुष्य बन के फिर योगी की तरह जीवन बिता के वापस परमात्मा को याद करके फिर देवता की पद पाते हैं। ऐसा है कि देवता, जब देवता की पद पाने के लिए कई स्वर्गलोक में भी पुरुषार्थ होते हैं, उनको देवता नहीं चाहिए, उससे भी ऊपर जाना है, तीसरे लोक से ऊपर उनको जाना है। देवता तो माया है, क्या है? माया है। देवताओं के पास महामाया है। धरती पे माया है, उनके पास महामाया है। धरती पर माया है तो उसके पास महामाया है, देवता माया भी थे। ओके। तो वो जो सत्व प्रधान आत्मा होती है, वो स्वर्ग लोक में भी एक साइड में, चौथे लोक में जाने का एक रास्ता होता है। तो ऊपर स्वर्ग लोक नहीं टिकती, चौथे लोक में, स्वर्ग लोक से महालोक में चली जाती है। महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में चली जाती है, फिर परमधाम में चली जाती है। मगर इनके पास जहाँ जाने का ज्ञान ही ना हो तो कैसे हो जाएगी आत्मा? ये सब कुछ आत्मा जब मनुष्य बनती है, मनुष्य जीवन कहते हैं बहुत वैल्यूबल है, ये मनुष्य जीवन है। आत्मा
देवता भी चाहते हैं मैं मनुष्य बनूं, इसलिए मनुष्य जीवन की बहुत वैल्यू है। और मनुष्य जीवन में आपने जो ज्ञान पाया, केवल स्वर्गलोक में नहीं, तुम्हें परम धाम में जाने का ज्ञान होना चाहिए, शिव परमात्मा को ज्ञान होना चाहिए, इससे भी आगे महाशिव के पास जाने का गैलेक्सी में। तो ये आत्मा को ज्ञान होता है। तो मनुष्य जीवन में आत्मा अच्छा कार्य करती है, सत्कर्म करती है। तो आत्मा जब सत्कर्म करती है तो फिर मरने के बाद ऊपर जाती है।